नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसका भाग 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। इस पूरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है देशी जनता को सभ्य और शिक्षित बनाने का काम किया गया। हम जानेंगे कि स्थानीय पाठशालाओं की दशा क्या थी और विलियम एडम ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी के साथ हम राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची है उस पर भी बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची को जानने वाले हैं। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है, अगर वो हिंदुस्तान में आएगी तो वो भारत का आधुनिकीकरण करेगी। भारतीय शिक्षा में व्यवहारिकता आएगी, वैज्ञानिकता आएगी। ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। यानी कि वे अंग्रेजों को कहते हैं कि आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, विश्वविद्यालय खोलिए, शिक्षा पर खर्च कीजिए और पश्चिमी शिक्षा हिंदुस्तान में लेकर आए ताकि हिंदुस्तान का आधुनिकीकरण हो। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें कि पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर कौन कौन थे, है ना, तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग थे। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पक्षधर की और विपक्षियों की, तो देखिए दोस्तों, पक्षधर में अगर हम बात करें कि पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर कौन थे, तो देखिए राजा राम मोहन राय जो है वो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि भाई पश्चिमी शिक्षा जो है वो इंडिया में भी आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात हो रही है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। इनमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम प्रमुख है, जो कि पश्चिमी शिक्षा के क्या थे प्यारे बच्चों, विरोधी थे। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने तो यहां तक बोला है कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारतीयों को गुलाम बना रही है। आइए हम जानेंगे पूरा डिटेल से। यहां पर देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। ये जो कोटेशन है दोस्तों, ये कथन है, ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी का मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा ने तो हमें पूरी तरीके से गुलाम ही बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता का बोध कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है, वो भारतीयों को बोल रहे हैं कि भाई आप तो जंगली हो, आपकी तो कोई परंपरा ही नहीं है, आपकी तो कोई सभ्यता ही नहीं है, आपको रहने का खाने का ढंग ही नहीं है, आपके ज्ञान जो है, आपके ज्ञान में व्यवहारिकता नहीं है, अवैज्ञानिक ज्ञान है। तो इससे क्या होगा? इससे एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, वो हीन महसूस करेगा ना मन ही मन में कि यार सच में हमारी शिक्षा में इतना दम नहीं है, ये लोग किस प्रकार हमें जो है सुना रहे हैं, है ना। तो ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का गौरव भाव नष्ट हो गया है। लोग जो है उनका गौरव भाव नष्ट हो जाता है। जैसे कि आज भी हम बोल देते हैं कि यार भारत में देखो ये कैसे कैसे चीजें हो रही है ना, ये तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता, है ना। विदेशों में हम किसी भी देश का उदाहरण दे दें, हम दुबई का उदाहरण दे देते हैं, वहाँ क्राइम बहुत कम है, मतलब है ना के बराबर है ही नहीं, मतलब बहुत ना के बराबर है। तो हम उदाहरण दे देते हैं, देखो यार दुबई में देखो कितनी सख्त व्यवस्था है कानून की, है ना। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है कैसे मेंटेन किया जाता है। और हिंदुस्तान में देखो तुम, आए दिन कुछ ना कुछ जो है अपराध होते रहते हैं, रोक ही नहीं लग रही अपराधों पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का गौरव भाव नष्ट हो गया। यानी कि लोग जो है फिर खुद के देश के प्रति जो है, उनकी खुद की संस्कृति है, खुद का कल्चर जो, उसके प्रति जो भावना है वो नष्ट हो जाती है। जो गौरवान्वित होने वाली भावना है, जब हम हमारे अतीत को याद करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि हमारा गोल्डन टाइम था, सोने की चिड़िया बोलते थे, वो भावना फिर खत्म हो रही है। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। उनका मानना था कि ऐसी ऐसी भावनाएं अगर भारतीयों के मन में आएगी पश्चिमी शिक्षा से, तो यह शिक्षा जो है वो भारतीयों को गुलाम बना रही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिससे प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की भाव आए, हीनता, है ना, हीनता की भावना पैदा ना हो, व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो दूषित ना हो, बल्कि स्वाभिमान और प्रतिष्ठा जैसे भाव उत्पन्न हो। ऐसी शिक्षा चाहिए थी उनको। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा संस्थानों को छोड़ देने का आह्वान किया था कि भाई जो भी अंग्रेजी शिक्षा संस्थान उन्हें छोड़ दो, ये आपको गुलाम बनाने का काम करेगी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। यानी कि वे भारतीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने के पक्षधर थे।
भारतीय भाषाएं संस्कृत है, हिंदी है, इनके पक्ष में थे, न कि वे पश्चिमी भाषाओं के पक्ष में थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जो है वो प्रबल विरोधी थे पश्चिमी शिक्षा के। गांधी का तर्क क्या था? गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब आप केवल पढ़ लिख जाओ, मेरिट में आ जाओ, 10वीं में, 12वीं में, है ना, 8वीं कक्षा में बोर्ड मेरिट में आ जाओ, ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरिट में आना ये नहीं डिसाइड करता कि आप बिल्कुल शिक्षित हो चुके हो। शिक्षित तो ये होना चाहिए कि पूरा ज्ञान आत्मसात हो जाए अच्छे से। सिर्फ रट कर नंबर लाने में कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉपर्स होते हैं, आगे चलकर उनका कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब सेकंड डिवीजन, एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, आगे चलकर बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, है ना। तो ज्ञान को आत्मसात होना जरूरी है। बात ये महात्मा गांधी की आप भी याद रखो बच्चों, आपके लिए जीवन में बहुत काम आएगी। सिर्फ रट्टू तोता बन के क्लास पास करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान एकदम आत्मसात होना जरूरी है। आगे देखिए, टैगोर का शांति निकेतन। अब यहाँ पर हम रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात कर दें। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बच्चों को एकदम खुले मस्तिष्क से शिक्षा ग्रहण करने की राय दिया करते थे, जहां पर बच्चों पर किसी प्रकार की बंदिश ना हो, जो व्यक्ति जो करना चाहे कर सकता है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है वे भी हस्तकलाओं को महत्व देते हैं, कि व्यक्ति के पास में जो है कुछ हस्तकलाएं भी होनी चाहिए। यानी कि अगर भविष्य में कोई रोजगार, अगर वो अपने हाथ की कमाई से कुछ रोजगार करे, है ना, वो कहते हैं ना हुनर, हाथ का हुनर, वो भी होना जरूरी है। वैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं शांति निकेतन की बात करते हैं टैगोर की, जो कि दोस्तों 1901 में शुरू किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी कि वर्तमान जो स्कूल है उसमें बस पढ़ाया ही पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के अंदर बहुत सारी जो है क्रिएटिविटीज होती है, रचनाशीलता होती है। कुछ हो सकते हैं बहुत अच्छे संगीत गा सकते हो, कुछ हो सकता है बहुत अच्छे जो है चित्रकार हो, पेंटर हो अच्छे, कुछ मतलब अलग अलग रचनाएं, अलग अलग जो है टैलेंट होता है बच्चों में। तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहने का मतलब यही है कि जो टैलेंट है वो मरने नहीं दिया जाना चाहिए। आजकल के स्कूल ऐसा ही कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बस किताबी बोझ डाल रहे हैं, ठीक है, और टैलेंट को मार रहे हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है ना। और अगर ये सृजनशीलता इसको बढ़ावा देना है तो प्राकृतिक परिवेश में, प्राकृतिक परिवेश जिसमें खुला एकदम माहौल हो, हरियाली हो चारों तरफ, वहां बच्चे जो है आराम से बैठे स्वतंत्र रूप से, बंद कमरों में नहीं, एकदम खुले में बैठ के जो है गहन रूप से अध्ययन करें अपना। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। महात्मा गांधी और टैगोर दोनों के शिक्षा के विचारों में कुछ फर्क था। देखिए दोस्तों, वैसे ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी और टैगोर दोनों की शिक्षाओं में कुछ समानताएं भी थी तो कुछ फर्क भी था। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम ये देखेंगे फर्क क्या था। देखिए, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी कहते थे कि पश्चिमी शिक्षा बिल्कुल काम की नहीं है, आलोचना करते थे पश्चिमी शिक्षा की, कट्टर आलोचक थे। वहीं अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उनका कहने का मतलब था कि भाई ठीक है, जो भारतीय परंपरा है वो भी होनी चाहिए, और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी जो सभ्यता है वो भी क्या होनी चाहिए, दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते थे, वो सम्मिश्रण चाहते थे, ठीक है ना। इसी के साथ में उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया, ठीक है। वो चाहते हैं कि देखिए कलाओं का भी विकास हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी विकास होना चाहिए, इसलिए वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर भी बल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों की विचार शिक्षा को लेकर क्या थे, उनमें फर्क क्या था, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर एक हम उदाहरण देखेंगे अरविंदो घोष का। इनका क्या मानना है, देखिए अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा पर एक संभाषण दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर इन्होंने अपना एक भाषण दिया, उनमें क्या विचार व्यक्त किए, तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना बताया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करे, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, ये सब जो है बच्चों में आनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना जागृत हो, ऐसी होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा। उन्होंने शिक्षा को मातृभाषा में होने पर बल दिया कि भाई जैसे गांधी जी मानते थे कि भारतीय भाषाओं में हो, वैसे ये भी मानते थे कि भाई मातृभाषा में जो है शिक्षा होनी चाहिए। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा
लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। तो अरविंदो ये कहते हैं कि हाँ, जहां तक जरूरत पड़े हमें पश्चिमी देशों का जो शिक्षा है उनका भी लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, आधुनिकता भी जरूरी है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इन सबका ज्ञान होना भी जरूरी है। ठीक है ना। तो ये भी जो है पक्षधर है कि चलो जितनी जरूरत हो हमें पश्चिमी ज्ञान जो है उसका भी लाभ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को हस्तकला भी सीखनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर मान लो भविष्य में जरूरत पड़े तो अपने हाथ के हुनर से भी व्यक्ति कमाकर खा सके, अपना जीवन चला सके। तो अरविंदो घोष भी इसके पक्ष में थे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। राष्ट्रीय शिक्षा पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, कैसी राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, हमने ये बात करी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई व्यवहारिक नॉलेज है ना, आत्मा आत्मा जो है पूरी जो है नॉलेज से परिपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं महात्मा गांधी जी। इसी के साथ में टैगोर का शांति निकेतन, जिसमें वे बच्चों को खुले रूप से सृजनशीलता के माध्यम से जो है उनकी बच्चों का जो टैलेंट है उसको उभारने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो रचनात्मकता को बनाए रखें, सृजनशीलता उनमें बनी रहे। ठीक है ना। शांति निकेतन की हमने बात की। चलिए दोस्तों, तो मूल्यांकन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, अरविंदो घोष का, या फिर स्वामी विवेकानंद का? तो देखिए, ये कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन नामक संस्था कब शुरू की गई थी? 1901, 1902, 1903 या 1904 में? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में शांति निकेतन नामक संस्था जो है शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष या फिर स्वामी विवेकानंद? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की जाती है। सत्य और असत्य वाला कथन है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ डैश 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 की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो देखिए, वैज्ञानिक आविष्कार है, वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर भी जो है बल देते हैं। प्रौद्योगिकी है, तकनीकी शिक्षा है, वैज्ञानिक आविष्कार है, इन सब पर भी ये बल देते हैं। तो बच्चों, यह भाग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।